दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट के बारे में। अब देखिए, पैसे की रिक्वायरमेंट कभी भी किसी को भी आ सकती है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। एंड सब लोग कुछ पैसे सेव करके अपने पास कैश रखते हैं, या फिर कुछ लोग सेविंग एंड इन्वेस्टिंग पर्पज से इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, जिसको कि अपने पास के ही किसी बैंक में एफडी करवा लेते हैं। अब किसी भी रीज़न से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, परिवार में शादी है, किसी ने आपसे 2 महीने के लिए पैसे मांग लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर कोई बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होता है पर्सनल लोन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आपकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है तो उसके ऊपर भी लोन लिया जा सकता है। उसी को बोलते हैं लोन अगेंस्ट एफडी। लेकिन इधर भी एक सवाल आता है कि क्या आपको रियली एफडी के ऊपर लोन लेना चाहिए, या फिर आपको एफडी को ब्रेक करा देना चाहिए, जिसको कि प्री मैच्योर क्लोज भी बोलते हैं। दोनों ऑप्शन में से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये भी जानेंगे। विथ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन देखेंगे कि किस सिचुएशन में आपको एफडी ब्रेक करना सही होता है और किस सिचुएशन में आपको लोन लेना सही होता है एफडी के ऊपर। अब देखिए, अपने पास में दो टर्म्स आ गई है, एफडी को ब्रेक करें या फिर एफडी पर लोन ले। तो कंपैरिजन तो करेंगे और आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों के अपने अपने क्या एडवांटेज होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं, जैसे कि कितने इंटरेस्ट पे लोन मिलता है एंड कितना पेनल्टी लगता है प्री मैच्योर के केस में, उनको समझ लेना ही बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोगों को गलत पता होती है, तो बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ, जानेंगे कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट की। तो जिस भी बैंक में आपका फिक्स डिपॉजिट है, मोस्टली सारे बैंक लोन ऑफर करते हैं, या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसको बोला जाता है, जो आपका एफडी के अगेंस्ट दी जाती है। मतलब एक प्रकार का सिक्योर्ड लोन ही होता है। यानी कि अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, अगर आप लोन के पैसे रीपे नहीं करते हैं, तो बैंक के पास पूरा हक होता है आपकी एफडी को जब्त करने का। बेसिकली आपकी जो एफडी होती है वो एज ए सिक्योरिटी ही काम करती है बैंक के पास में। जिस बैंक में आपका फिक्स डिपॉजिट है वो ही आपको लोन देता है एफडी के अगेंस्ट में। एक बैंक की एफडी दूसरे बैंक में ले जाकर आप लोन लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एंड ये जो लोन आप लेते हैं अगर, तो इसका इंटरेस्ट रेट भी आपके एफडी से ही डिसाइड होता है। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। मोस्टली सभी बैंक में आपको एफडी का जो रेट होता है उसमें +1 या फिर 2% का ऐड कर देते हैं। मान लीजिए आपकी किसी बैंक में एफडी है 7% के इंटरेस्ट रेट वाली, तो आपको लोन जो है वो 8%, 8.5%, 9% पे इजीली मिल जाएगा। बैंक का एक फिक्स रेट होता है, हर अलग अलग बैंक अलग अलग रेट वो चार्ज करते हैं। एंड कितने अमाउंट का लोन मिलेगा ये भी कंप्लीटली आपके एफडी अमाउंट पे डिपेंड करता है। जनरली बैंक्स ऑफर करते हैं 85 to 95% तक का लोन अमाउंट। मतलब कि आपकी 10 लाख रुपए की एफडी है एसबीआई में मान लेते हैं, तो 95% तक का आपको लोन मिल सकता है। यानी कि 9.5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। आपको कम अमाउंट का लोन चाहिए, सपोज 5 लाख रुपए का, तो उतना भी ले सकते हैं। एंड उतने पर ही आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जरूरी नहीं आपको 9.5 लाख रुपए का ही लोन लेना पड़ेगा। एंड ड्यूरेशन की बात करें, कितने समय के लिए लोन मिल सकता है, तो ये भी कंप्लीटली आपके एफडी पर डिपेंड करता है। जब तक आपका एफडी एक्टिव रहने वाला है तब तक के लिए आप लोन ले सकते हैं उसी इंटरेस्ट रेट पर। मतलब कि लेट्स अज्यूम आज से 2 साल पहले आपने एफडी ओपन करवाई थी 5 साल के लिए। अब 2 साल तो पूरे हो गए, अब केवल 3 साल का समय बाकी रह गया है, तो आप 3 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। एंड इसमें क्या है कि अगर आप 3 साल तक रेगुलर इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, सपोज आपने ले लिया लोन और 3 साल तक आप रेगुलर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और एफडी मैच्योर होने वाली है, तो उस समय आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी आप उस एफडी को बंद करवा सकते हैं। वो जो लोन का अमाउंट है वो आपके एफडी अमाउंट से ही एडजस्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ पर ही आपको जो भी पैसा बनेगा उतना ही पे किया जाएगा, वो लोन वहाँ से ही एडजस्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे झंझट हैं तो लोग एफडी पर लोन लेते ही क्यों हैं? तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि इंस्टेंट लोन मिल जाता है। अगर आपने ऑनलाइन एफडी क्रिएट करी है तो आपको ब्रांच तक जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही लोन ले सकते हैं। ऑफलाइन भी है तो आप ब्रांच में जाइए, आपका इंस्टेंट काम हो जाएगा। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो जो कोई भी आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। बैंक में अगर आपने एफडी ओपन करवाई है तो बेसिक केवाईसी आपका किया हुआ होगा और एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगता है। उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपको लोन भी दे दिया जाता है। एंड इसकी प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती है इस लोन के लिए। बाकी आप कोई भी लोन लेंगे किसी भी बैंक से, कहीं से भी, प्रोसेसिंग फीस आपसे ज़रूर ली जाती है। वो चाहे आपकी वेव ऑफ कर दी जाए बाद में, अलग बात है, लेकिन बैंक एफडी के अगेंस्ट जो लोन होता है उसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। अगला बेनिफिट देखें तो क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है
तो लोन के लिए कोई भी क्रेडिट स्कोर चेक नहीं होता है। बाकी किसी प्रकार का आप लोन लेते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और इंटरेस्ट रेट आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बैंक के सभी कस्टमर के लिए सेम इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है और पर्सनल लोन से काफ़ी सस्ता होता है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, आप कंपेयर करेंगे मार्केट में जाके 17 से 20% तक इंटरेस्ट रेट पे आपको पर्सनल लोन मिलता है, तो यहाँ पर आपको जो एफडी के अगेंस्ट लोन मिलेगा वो आपके 10% से भी काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। 10% के आसपास का भी आपको रेट नहीं लगेगा, यानी कि 20 और 10 में 10% का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और एडवांटेज की बात करें तो रीपेमेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जा रहा है कहीं से, वैसे वैसे आप रीपेमेंट कर सकते हैं एंड पूरा पैसा मैच्योरिटी तक आप रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पूरा भी नहीं करते हैं तो जैसा कि आपको बताया, आप एडजस्ट करवा सकते हैं मैच्योरिटी अमाउंट से ही। ये तो बात हो गई लोन अगेंस्ट एफडी की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर किसी इंसान को अर्जेंट कैश की ज़रूरत हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी भी रीज़न से कोई भी कारण हो सकता है उसको अर्जेंट कैश चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, ऐसे में लोगों के पास एफडी नहीं होती है या वो प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? लोन लेना ही एक ऑप्शन बचता है। अब आप बोलेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक में इतने चक्कर लगाने होते हैं कि लोन का इमीडिएट कैश मिलना तो इम्पॉसिबल सा हो गया है। लेकिन आपको तो पता ही होगा, इंडिया में हम लोग हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपनी इनकम से साइड करके गोल्ड लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मुश्किल समय में सबसे जल्दी गोल्ड ही काम आता है। क्योंकि ये एक ऐसा लिक्विड एसेट है जिसको मुश्किल समय में तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर उसको सेल भी किया जा सकता है, या फिर उसको लोन पे भी रखा जा सकता है। गोल्ड एक फाइनेंशियल एसेट ही नहीं, काफ़ी यादें जुड़ी होती है, क्योंकि ये हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसों से लिया होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको ब्याज पर रखना ही सही समझते हैं। ये सुनकर आपको आइडिया तो आ ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड लोन की। गोल्ड लोन आपके सोने के आभूषण पर प्रदान किया एक सिक्योर्ड लोन होता है। आपकी गोल्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी राशि आप उधार ले सकते हैं। लोन लेने के बाद आप इसे सुविधाजनक अवधि में किस्तों के माध्यम से चुका सकते हैं। काफ़ी लोग ज्वेलर के पास से ही लोन ले लेते हैं, लेकिन वहां आपके गोल्ड की कोई सेफ्टी नहीं होती, ना ही कोई सिक्योरिटी होती है, और किसी पर जल्दी ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैं आपको सजेस्ट करूंगा IIFL फाइनेंस, जिसने जीता है 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों का भरोसा। यहाँ पर आपका गोल्ड टेम्पर प्रूफ पैक के साथ 18 इंच लॉकर में रखते हैं, जिससे आपका सोना इंश्योर्ड के साथ साथ सेफ भी रहेगा। और इनकी एक खास बात यह है कि IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन में इंटरेस्ट रेट जितना बताया जाता है उतना ही चार्ज किया जाता है, और जो बताया जाता है वो एकदम बेस्ट रेट होता है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता है, एकदम फास्ट और सुपर कन्वीनियंट प्रोसेस है। मानो या ना मानो, बात तो सीधी है बॉस। और पाइए मौका जीतने का ढेर सारे इनाम, जैसे कि लग्जरी कार, मोटर बाइक्स, स्मार्टफोन और भी बहुत कुछ। जल्दी जाएं और मजा उठाएं गोल्ड लोन मेले का, जो है सिर्फ 31 दिसंबर तक। तो बेमतलब के सवालों और जजमेंट से बचो और गोल्ड लोन के लिए IIFL फाइनेंस को चुनो, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ सीधी बात। और डिटेल के लिए आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एफडी को बीच में ही बंद करवाने से रिलेटेड क्या रूल्स है। अब इसमें क्या होता है, आपको आज तक ऐसा बताया गया होगा कि एफडी को अगर बीच में बंद करवाते हैं तो 1 से 2% की पेनल्टी लगती है, और इस पेनल्टी के डर से ही अधिकतर लोग जो है एफडी को बंद नहीं करवाते हैं। वो क्या करते हैं, एफडी पर लोन लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है 1 से 2% पेनल्टी लग जाएगी। तो ये पेनल्टी किस अमाउंट पर लगती है, क्या आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी बैंक में आपकी 5 लाख रुपए की एफडी है 7% के इंटरेस्ट रेट से, तो क्या इधर 5 लाख रुपए के ऊपर 1% का पेनल्टी लगेगा, यानी कि 5,000 रुपए? और अगर आप इसको बीच में बंद करवाते हैं तो आपको 4,95,000 रुपए ही वापस मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो 1% पेनल्टी है या जो 2% पेनल्टी है, वो लगेगी आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है 7%, वहां पर लगेगी ये पेनल्टी। यानी कि आपने 5 लाख रुपए जमा करवाए, 2 साल की एफडी करवाई आपने, बैंक ने बोला 7% का इंटरेस्ट देंगे हम, लेकिन आपने क्या किया, 1 साल के बाद ये एफडी को बंद करवा दिया। तो बैंक क्या बोलता है, आपने चीटिंग करी, आपने 2 साल का बोलकर 1 साल में ही एफडी बंद करवा दी। तो हम क्या करेंगे, 1 साल के लिए आपको 7% की जगह 1% वहां पर पेनल्टी लगा देंगे और 6% से ही आपको इंटरेस्ट देंगे, या फिर 5% का इंटरेस्ट देंगे अगर 2% पेनल्टी लगाते हैं। तो मतलब 5 लाख रुपए पे 1 साल का जो इंटरेस्ट था वो बनना था 35,000 रुपए। अपन एनुअल रेट नहीं ले रहे हैं, अपन सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक बार आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, अलग आएगा। लेकिन 7% अगर लेते हैं तो आपको 35,000 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए।
तो बैंक क्या बोलेगा, हम 1% यहाँ पर काटेंगे और 5 लाख पे 6% का ही इंटरेस्ट आपको देंगे, यानी कि 30,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपका 5 लाख का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, वो पूरी तरह से सेफ रहेगा, उतना ही रहेगा, उस पर किसी तरह से पेनल्टी नहीं लगती है। एंड एफडी कराने के अगर 7 दिन के अंदर अंदर आप एफडी बंद करवाते हैं तो आपने जितना पैसा दिया था वो पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा, उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। एंड अगर आप 7 दिन से एक्स्ट्रा 1 दिन भी रखते हैं तो उस 1 दिन का भी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, भले वो 2 से 3% का रेट हो, चाहे कम भी हो सकता है, लेकिन उस 1 दिन का आपको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। 7 दिन तक आपका पैसा वापस मिलता है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, ना ही कोई उस पर इंटरेस्ट मिलता है, पूरा पैसा मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक आप क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे बैंक एफडी के ऊपर लोन या फिर प्री मैच्योर कैसे वर्क करता है। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की तरफ और समझते हैं क्या आपको सच में अगर पैसे की जरूरत हो रही है तो एफडी पर लोन लेना सही है भी या नहीं। चलिए अपन एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। अब पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, मेरा जो एग्जांपल रहने वाला है वो काफी सारी अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपका एफडी कितने पीरियड का है, कितने समय के लिए आपको लोन चाहिए, कितने रुपए का लोन चाहिए, कौन से बैंक में एफडी है, कितना पेनल इंटरेस्ट चार्ज होता है, कुछ भी नहीं है। तो अपन बेसिक जो है वो एग्जांपल लेंगे सारी अजम्पशंस के बेसिस पर, तो आप उस बेसिस पर अपने ऊपर भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं और अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक कंक्लूजन अलग अलग कैलकुलेशन का अलग आने वाला है। तो लेट सपोज आपकी किसी बैंक में 10 लाख रुपए की 3 साल की एफडी है 7% के रेट से। अब 1 साल पूरा हो गया और आपको 3 महीने के लिए 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब आपको लगता है कि 3 महीने बाद पैसा वापस आ जाएगा, तो इसलिए अपन 3 महीने का अजम्पशन लेने की अपने को 3 महीने का लोन चाहिए। तो यहां पर अब अपने पास 2 ऑप्शन आते हैं। तो समझते हैं अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा, और अगर आप एफडी को बंद ही करवा देते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा। देखिए इंटरेस्ट का नुकसान तो दोनों जगह होना है, तो किस में कम नुकसान होता है आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। पहले लोन की बात कर लेते हैं, देखते हैं 2% की रेट से, मतलब 5 लाख रुपए पर 2% का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि आएगा 10,000 रुपए, जो 12 महीने का है। लेकिन अपन 3 महीने के लिए लोन ले रहे हैं तो अपना जो लोन का रेट आएगा वो आएगा 2500 रुपए, यानी कि अपने को 2500 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एडिशनली। जो अपना एफडी चल रहा है वो चल रहा है, उसके अलावा अपने को 2500 रुपए अपने जेब से पे करने पड़ेंगे अगर आप 3 महीने का लोन लेते हैं 5 लाख रुपए का। एंड अगर आप एफडी को 1 साल के बाद बंद ही करवा देते हैं, तो जब अपन एफडी करवाई थी उस समय जो 1 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट था वो मिलेगा आपको। तो अपन यहां पर अज्यूम कर रहे हैं वो भी इंटरेस्ट रेट 7% ही था, या तो वो इंटरेस्ट मिलेगा 7% या फिर इंटरेस्ट मिलेगा जो अपन ने करवा रखी है 7 माइनस पेनल्टी। पेनल्टी है 1% की अपन मान रहे हैं, तो यानी कि अपने को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1% का लॉस अपन यहां पर कंसिडर कर लेते हैं। तो एफडी बंद करवाएंगे तो वो आधी बंद नहीं होती, वो पूरी बंद होती है। आप दोबारा से आधे अमाउंट की चालू करवा सकते हैं जो रेट वहां पर नए दिन पर चल रहा होगा। तो यहां पर अपने को 10 लाख रुपए पर 1% यानी कि 10,000 रुपए का नुकसान होता है। अपने को 7% यानी कि 70,000 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए था साल का, लेकिन अपने को मिलेगा कितना, 60,000 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि 1% का नुकसान ये हो जाएगा। 10 लाख आपका सेफ रहेगा, जितना था वो रहेगा ही, उस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा। यानी कि अपने पहले एग्जाम्पल में ये तो क्लियर हो गया, 1 साल के बाद आपको 3 महीने के लिए अगर पैसा चाहिए तो लोन लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। एफडी को बंद करवाते हैं तो आपको 10,000 का नुकसान हो रहा है और लोन लेने पर केवल आपको 2500 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन इसी एग्जाम्पल में 1 साल के बाद में 3 महीने की जगह 1 साल के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आपको बताया अपनी एफडी 3 साल के लिए थी, 1 साल के बाद 3 महीने के लिए अपन ने लोन लिया। इस एग्जाम्पल में 1 साल के बाद में 1 साल के लिए आपको लोन की जरूरत है, तो क्या डिसीजन सही रहेगा, लोन लेना या फिर एफडी ब्रेक करवाना? आइए देखते हैं। लोन के केस में क्या होगा, आपको कितना लॉस होगा, 1 साल के ऊपर 2% का लॉस होगा। अपन ने 2% अज्यूम किया है, तो 5 लाख पर आपको टोटल 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा 1 साल के अंदर। एंड एफडी अगर आप क्लोज करवाते हैं तो उस केस में भी सेम जो लॉस है वो 10,000 का ही रहने वाला है, क्योंकि अभी अपन ने कैलकुलेशन देखी थी, वो कैलकुलेशन सेम रहने वाली है एफडी क्लोज करवाने के केस में। तो यहां पर क्या हुआ, 1 साल पर ब्रेक इवन हो गया। अपने एग्जाम्पल के अंदर बता रहे हैं 1 साल पर आप चाहे लोन ले चाहे एफडी बंद करवाएं, सेम आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। तो यहां से यानी कि अपन 1 साल से ऊपर जैसे ही समय करते हैं तो एफडी क्लोज करवाने वाला डिसीजन एकदम सही होता है, लोन लेने वाला डिसीजन यहां पर फिर गलत हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, अपने बैंक में पहले तो पता करना है कि पेनल्टी कितनी लगती है एंड लोन किस रेट पर मिलता है। तो अपनी सिचुएशन को आप कैलकुलेट खुद से करके देखिएगा, जिस केस में कम नुकसान होता हो
वो डिसीजन आपके लिए सही हो सकता है। अगर इसी एग्जाम्पल में एफडी ओपन करवाने के 6 महीने के बाद ही आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस केस में 6 महीने के ड्यूरेशन वाला इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा अगर आप एफडी क्लोज करवाते हैं तो, क्योंकि एफडी आपने 6 महीने के लिए ही बैंक में रखी तो 6 महीने पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 7% जो अभी 3 साल के लिए है वो 6 महीने पर बहुत ही कम होगा, क्योंकि 1 साल से कम पीरियड के लिए बैंक में एफडी के इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होते हैं। तो अपन मान लेते हैं 4% के अराउंड का इंटरेस्ट रेट है तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको 3% का नुकसान हो जाएगा 6 महीने के लिए। 10 लाख रुपए पर 3% का आपको नुकसान होगा, यानी कि 30,000 रुपये जो 12 महीने का होता है, 6 महीने का आप देखेंगे तो 15,000 रुपये का आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप एफडी को 6 महीने के अंदर ही बंद करवा लेते हैं। एंड लोन की बात करें तो लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो चाहे आप पहले दिन से लोन ले, चाहे दूसरे दिन से ले, चाहे 1 साल बाद में ले। अगर अपन 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट वो सेम रहने वाली है। अगर अपन ने 1% माना या 2% माना है तो वो सेम रहने वाली है। तो अपन 2% मानते हैं, 5 लाख रुपए के ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट लगने वाला है। लोन चाहे आप कभी भी ले, बीच में ले, कभी भी ले, ड्यूरेशन जितना है उतने ड्यूरेशन पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इन जनरल अगर आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आता है तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको दे देते हैं, जो आप उसके बेसिस पर भी आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उस केस में डिसीजन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। देखिए, अगर आपका एफडी का 30 से 40% तक अमाउंट आपको लोन के रूप में चाहिए तो आप लोन कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो आपको एफडी ब्रेक करवाना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। जैसे कि 10 लाख रुपए की एफडी पर 3-4 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए तो आप ले सकते हैं, वो डिसीजन सही हो सकता है। लेकिन ज़्यादा अमाउंट का अगर आपको लोन चाहिए तो बेटर रहेगा एफडी को बंद करवाना ही। और दूसरा पॉइंट आता है, पैसा बहुत ही कम समय के लिए चाहिए तो लोन बेटर ऑप्शन रह सकता है। जैसे कि आपने देखा कि 3 साल के एफडी में अगर अपन को 1 साल के लिए लोन चाहिए तो वहाँ पर अपना डिसीजन बराबर आ रहा था, लेकिन कम पीरियड जैसे जैसे करते जाएंगे, 3 साल पर 3 महीने का देखा था तो बेटर ऑप्शन था लोन लेना ही। तो उसी प्रकार से जितने कम ड्यूरेशन के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो लोन वाला बेटर ऑप्शन है, एफडी बंद करवाना गलत ऑप्शन होगा। एंड अगला पॉइंट, अगर आपने एफडी करवाए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले ही ओपन करवाई एफडी, तो उस पर लोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। एफडी क्लोज करवा दीजिए और वहाँ पर वो सही डिसीजन रहेगा, आप पैसे को यूज़ करिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट की एफडी ना करवा कर कुछ कुछ अमाउंट की अलग अलग एफडी करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका पैसा अलग अलग एफडी में रहेगा, जितने पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है उतने पैसे वाली आप एफडी बंद करवा सकते हैं। सपोज आप 5 लाख रुपए की बैंक में एक एफडी करवाएं, इससे बेटर आप 2-2 एक की करवाएं या एक की 5 एफडी करवाएं तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, एक एफडी बंद करवाएं, 2 की जरूरत है 2 बंद करवाएं, सारी बंद करवाने की जरूरत नहीं, बाकी 3 एज इट इज़ चलती रहेगी। तो आपको यहाँ पर भी इन्वेस्ट करते टाइम भी एक डिसीजन अच्छा लेना होता है कि अलग अलग पैसा जमा करवाएं और अलग अलग बैंक में करवाएंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। एंड अगर आपका कोई पुराना एफडी है जिसका जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट थे तो थोड़े काफ़ी अच्छे थे, तो आपका 10 साल पुराना एफडी है या फिर 6-7 साल पुराना एफडी है तो उस पर भी आप लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। क्योंकि उसको बंद करवा देते हैं तो वो जो बेटर इंटरेस्ट रेट है, आज के टाइम में इंटरेस्ट रेट थोड़े वापस बढ़े हैं पिछले 2 सालों में, लेकिन अगर आपका एफडी पुराना है 4-5 साल पुराना तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे थे, तो वो वाला भी कंसिडर आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको बंद करवाना गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि वो एफडी अगर आप बंद करवाते हैं और आप उसको बंद करवा के न्यू स्टार्ट करवाते हैं तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि नए इंटरेस्ट रेट थोड़े कम हो चुके हैं। एंड अगर आपका एफडी कम रेट वाला है एंड रेट इंक्रीज हो चुके हैं तो उसको बंद करवा के आप चेंज भी करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले एफडी में आप स्विच कर लीजिए। एंड बाकी फाइनल डिसीजन आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एकदम ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा। एंड अगर अभी भी आपका कोई सवाल बचता है तो कमेंट करिए, उसका जवाब आपको देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और ज़रूरी हुआ तो उसको वीडियो के माध्यम से ही एक्सप्लेन भी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाए। और बाकी अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, IIFL गोल्ड लोन मेला चल रहा है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे गिफ्ट।